जय भारत। और अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड पीसीएस 2024 का जो पूरा विज्ञापन आया है इस देवभूमि उत्तराखंड में, उसकी पूरी विस्तृत प्रक्रिया पर बात करेंगे। हो सकता है आपके जितने क्यूरीज हों मैं उनको इसमें शामिल करने का प्रयास करूंगा कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या पोस्टें होती है, कैसे कौन सा पैटर्न है, पूरा विस्तृत विज्ञापन है। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर जरूर करते रहिए और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो धैर्य बनाकर सुनते रहिए। आपके जो भी आपने क्यूरीज पूछी है मैं उन सब का प्रयास इसमें करूंगा कि आप सबके आंसर शामिल हो जाएं। और जो महत्वपूर्ण जानकारी है, पोस्ट, सिलेबस, किन राज्यों के फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, अदर स्टेट की वुमेन्स का क्या इशू है, कट ऑफ कितनी आ सकती है, प्री क्या पैटर्न क्या है, मेंस का पैटर्न क्या है, और कितनी मेहनत, कौन कौन सी बुक्स क्या करें, इन सब को लेकर शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं उस उत्तराखंड, उस देवभूमि को नमन जहाँ माँ गंगा का उद्गम है, माँ यमुना का उद्गम है, चार धाम वहीं पर बसते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो महान हिमालय की उस पावन धरा को, और माया नगरी हरिद्वार जहाँ पर महाकुंभ का महोत्सव होता है, और मां नैना देवी को प्रणाम करते हुए पूर्णागिरी की इस धरा से आइए हम लोग जुड़ते हैं इस पूरे उत्तराखंड पीसीएस की संपूर्ण जानकारी को लेकर मैं उपस्थित देखते हैं। तो ये तो आपको मालूम है कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रबंधन सेवा परीक्षा 2024, जिसे आप शॉर्ट में यूके पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या यूके पीएससी कहते हैं, अपर पीसीएस, 14 मार्च 2024 से विज्ञापन आज से शुरू हो रहा है और 3 अप्रैल 2024 रात्रि तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि फॉर्म भरने की शुरुआत 14 अप्रैल यानी कि आज से होगी और 3 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 3 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म का शुल्क भी, जो फीस है, वो जमा कर सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर कोई चेंज करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई परिवर्तन करना है तो वो 18 अप्रैल की रात तक किया जा सकता है। 9 अप्रैल से प्रारंभ होकर 18 अप्रैल तक। चलिए आइए अब देखते हैं कौन फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, उन सब पर हम लोग बात करेंगे, है ना। ठीक है, तो जो भी अनिवार्य योग्यताएं हैं, अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं हैं, उन सब की हम लोग यहाँ पर पूरा आपका बात कर लेते हैं। क्या क्या है, कौन कौन से फॉर्म होने चाहिए, क्या है। तो मुख्य परीक्षा में 40%, प्रारंभिक परीक्षा के लिए योजना क्या क्या है, वो सब कुछ इसमें पूरा आपको, है ना। तो आइए, एक तो कौन कौन सी पोस्टें हैं, सबसे पहले उनको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या अभी पोस्टें हैं। हालांकि पोस्टें जो अभी हैं वो आगे पोस्टें आपकी बढ़ जाएंगी। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि डिप्टी कलेक्टर एसडीएम इस बार है, तो एसडीएम कुल 9 पोस्टें आपके पास हैं। ये देखिए 9, ठीक है, 9 पोस्टें कुल एसडीएम की। डिप्टी एसपी, डीवाईएसपी, पुलिस अधीक्षक की कुल 17 पोस्टें आपके पास हैं, अच्छी पोस्टें। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, गृह विभाग, कुल 5 पोस्टें हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एआरटीओ की 1 पद है आपका, एआरटीओ का 1 पद है। जिला पंचायत राज अधिकारी, डीपीआरओ जिसे कहते हैं अपने यहाँ, 1 पद है। कार्य अधिकारी 1 पद है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सूक्ष्म लघु वाला 6 पद हैं इसके। उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी, विद्यालय शिक्षा विभाग, है ना, सब एजुकेशन ऑफिसर, आपके पास कुल 58 पद हैं, 58 पोस्ट हैं। ये कितने हैं? 58। परीक्षा अधिकारी का 1 पद है अभी। वित्त अधिकारी, कोषाधिकारी यानी टीओ के कुल 14 पद हैं, 14 पोस्ट हैं। सहायक आयुक्त राज्य कर, है ना, जो एसीजीएसटी वाला, कुल 16 पद है आपके पास। राज्य कर अधिकारी के 53 पद हैं। सहायक नगर आयुक्त, अच्छी पोस्ट होती है। अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 के कुल 7 पोस्ट हैं। तो अभी तक कुल 189 पद है ना। संख्या निश्चित रूप से बढ़ के आपकी 250 के आसपास जाएगी, उससे प्लस ही रहेगी, उससे कम नहीं रहेगी। तो आप अपने फॉर्म को सावधानी से भरें। आपके पास अच्छी पोस्टें इस बार है, एसडीएम है, डिप्टी एसपी, एआरटीओ है ना, ईओ है, टीओ है, एसीजीएसटी है, अच्छे खासे पद। अब आइए, है ना, अब उसके बाद आपके है ना, पद क्रमांक 1 से 8 तक अब क्या योग्यताएं हैं उन सब के लिए देखिए। जो उप शिक्षा अधिकारी या स्टाफ ऑफिसर या विधि अधिकारी की पोस्ट है उसके लिए क्या मांगा गया है कि बाकी सबके लिए स्नातक है। देखिए यहाँ देख लीजिए, नहीं तो बाद में कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 पर उल्लिखित पदों हेतु स्नातक उपाधि, यानी कि एसडीएम डीवाईएस जो भी, उसमें खाली स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम, व्हाटएवर, बीटेक जो भी आपने किया वो स्नातक उपाधि मानी जानी चाहिए।
लेकिन जो 8 और 9 वाले पद हैं खाली उप शिक्षा अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी, इनके लिए स्पेशल योग्यता, बाकी सबके लिए स्नातक है। तो जो उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, अभियोजन अधिकारी, उसके लिए भारत में वित्त द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक, यानी कि अगर आप पीजी हैं तो आप उप शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। परीक्षा अधिकारी, इसमें क्या है, आपको समाज शास्त्र या समाज कार्य में स्नातकोत्तर, सोशोलॉजी या सोशल वर्क में आप पीजी हो, है ना, बाकी सबके लिए स्नातक है। चलिए, अधिमानी अर्थता का कोई मतलब नहीं होता है, वो बहुत कंडीशन नहीं है वहां पर। चलिए, अब देखिए हाइट क्या क्या है। DYSP के लिए जो हाइट इन्होंने दी है, सामान्य वर्ग एवं अन्य वर्ग के लिए 167.7 पुरुष अभ्यर्थी, महिला 152, बाकी सबके लिए, SC के लिए अलग है, ST के लिए अलग है, वो सब यहाँ छूट दी है। सीने की माप इतना इतना है, वो आप इसको देख लेंगे, बहुत वजन भी बहुत है ना, विद गॉगल आपका। उत्तराखंड पुलिस से नियुक्त अभ्यर्थी आंख 6/6, दूसरी आंख 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अतः बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाएं आंख 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वाले, है ना, ये होना चाहिए। ठीक है, लो पैक्स बधा वो सब पूरा नहीं होने चाहिए। जिला कमांडेंट के लिए भी हाइट 165 है, सीना 84, 89, ये पूरा दिया है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे पूरा फॉर्म भरने से पूर्व। ठीक, अब आते हैं, अगला जो बिंदु है आपकी योग्यता हो गई। योग्यता के बाद जो एक्स सर्विस मैन है उनको, जो वहाँ के लोकल हैं, उन सबको उसी तरह से आपका, आप कौन कौन फॉर्म भर सकता है वो देखिए। भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो, यानी कि कहीं का भी, सीधी सी बात यह है कि उत्तराखंड के अलावा भी किसी भी राज्य के आप हो, यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, किसी भी राज्य के स्टूडेंट जो भारत के नागरिक हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, आप ये कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक वाला आप जानते ही हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूरा ये क्या क्लिक है, उस पर आप कैसे कैसे बटन दबाएंगे, टिक करने का फिर बटन दबाना है, पूरा OTP है, बैक है, ऑनलाइन, है ना, क्रेडिट क्राइटेरिया पूरा ये आपको बताया गया है। अब देखिए क्या फीस क्या है वो देख लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि उत्तराखंड के बाहर के कैंडिडेट, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के हो, वो सभी सामान्य में, UR में, अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे। तो उत्तराखंड राज्य के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं और उत्तराखंड के जो UR हैं, उनकी ये फीस रहेगी 172.30 रुपये, चाहे उत्तराखंड के अनारक्षित श्रेणी के हों या उत्तराखंड के बाहर के किसी भी कैटेगरी की हो। और बाकी जो उत्तराखंड के, उनके लिए अलग अलग है, ये देखिए, OBC, SC ST, दिव्यांगजन, है ना, अनाथ बच्चे, और ये कुछ भी कोई जो भी है ना, तो वो अलग अलग है। लेकिन उत्तराखंड के बाहर के जो भी हैं, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे वो सब जनरल में, सामान्य में, UR में काउंट होंगे। ठीक, अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इन सब की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, सेम वही पद्धति है। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका CSAT जो है अहिरकारी, केवल क्वालिफाइंग प्रगति का होगा, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% मार्क्स लाने होंगे प्री में, CSAT में। बस आपकी जो क्वालिफाइंग होगा वो खाली जो पहला प्रश्न पत्र है GS का, फर्स्ट पेपर GS, उसी के आधार पर आप क्वालिफाइंग किए जाएंगे प्री में। यानी कि प्री का जो सेकंड पेपर है CSAT, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। यू हैव टू मिनिमम रिक्वायरमेंट 33 मार्क्स, आपको खाली 33% मार्क्स प्री में चाहिए होंगे CSAT में, वो भी क्वालिफाइंग करने के लिए। उससे मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट आपकी जो बननी है वो किससे बननी है, GS वाले पेपर से बननी है। तो आपको GS पर ही फोकस करना होगा, ये आप ध्यान रखें। परीक्षा तिथि और समय व कार्यक्रम वो आपको अलग से अभी जानकारी दी जाएगी, है ना। उत्तर कुंजी के बारे में गलत उत्तर पर देखिए क्या है, निगेटिव मार्किंग है आपकी, क्या है, ऋणात्मक मूल्यांकन दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग कितनी है आपकी, 1/4, 1/4, 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपकी प्री में है। ये देखिए, है ना। मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा आपकी केवल
3 जगह होगी, प्री हर जगह होगी, मुख्य परीक्षा 3 जगह होगा, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, है ना। पहले 2 जगह था, अभी 3 जगह कर दिया गया। हल्द्वानी, देहरादून और हरिद्वार के विभिन्न केंद्रों पर मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये आपने देख लिया, ठीक है। अब आगे आते हैं साक्षात्कार। तो जो आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करके अभी आप देने जाएंगे, जो इस वर्ष दे रहे हैं 21 वाला, है ना, उसमें भी हम लोगों ने एक ग्रुप चालू किया है। जो 2021 जिनका भी मेंस क्वालिफाई हुआ है वो भी मुझे मैसेज करके निःशुल्क इंटरव्यू की तारीख ले जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्या कैसे। अब देखिए, जो प्री आपकी होगी, प्री का भी सेंटर आपसे मांगा जा रहा है। प्री के लिए आपको कहाँ का, अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, नई टिहरी, मुनकी रेती, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बड़कोट, देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्सर और रुड़की। कुल मिला के प्री के आपके 27 सेंटर है। इन 27 सेंटरों में से आप कहीं भी पेपर अपना दे सकते हैं, चाहे तो अल्मोड़ा, रानीखेत या चंपावत, जहां भी आपको लगता है, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, जहां भी आप चाहें वहां पर आप, नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, किसी भी स्थान पर आप अपना प्री का सेंटर भर सकते हैं। ये आपको भरना है, ठीक। लेकिन जो मेंस होगा, मेंस में खाली 3 ही सेंटर आपको मिलेंगे, देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार में कहीं भी आप बैठ सकते हैं, ठीक। अब देखिए, प्री का तो आपका क्लियर हो गया। आपने प्री में जो पहला पेपर है जीएस, 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स से 2 आवर्स का टाइम है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। और दूसरा सी सेट आपका 100 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स के 2 आवर्स। बस ये क्या है, सी सेट आपका क्या है, खाली क्वालिफाइंग है। सेकंड पेपर आपका अहरकारी है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। आपका अल्टीमेटली जो कुछ भी बनना है वो 150 क्वेश्चंस पे ही आपका सही गलत का फैसला होने जा रहा है, ठीक है। हाँ, निगेटिव मार्किंग है 1/4। मुख्य परीक्षा देख लीजिए, ठीक है। जो बात थी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि उत्तराखंड में इस बार पैटर्न बदल रहा है, चेंज हो रहा है, और वही हुआ इस बार। क्या क्या हुआ देखिए। पहला पेपर आपका मेंस में क्या होगा वो देख लीजिए। 3 घंटे का सामान्य हिंदी 150 नंबर का, फिर 3 घंटे में निबंध 150 मार्क्स का, फिर पहला जीएस फर्स्ट जिसमें इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सोसाइटी 3 घंटे का 200 मार्क्स का। दूसरा पेपर आपका शासन व्यवस्था, संविधान, सामाजिक न्याय, इंटरनेशनल रिलेशन 2 आवर्स का, मतलब 200 मार्क्स का। आवर सब में 3 आवर्स है, यहाँ पर 200 नंबर के हैं। थर्ड पेपर आपका प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा था, आपदा प्रबंधन, ये आपका 200 है ना, 200 मार्क्स का। फिर फोर्थ पेपर है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, इथिक्स, इंटीग्रिटी और है ना एप्टीट्यूड वाला 200। उसके बाद 2 जो आपके जुड़ गए हैं 5 और 6 सेम यूपी की तरह। उत्तराखंड राज्य की जानकारी, उत्तराखंड राज्य की जानकारी 5 और 6, 200 नंबर के, ये 400 नंबर के पेपर। बहुत बड़े फाइटिंग स्कोर होगा उत्तराखंड वालों के लिए, खासतौर से जो अदर स्टेट उनके लिए बहुत इसमें वो होगा। तो कुल मिला के आपके 8 पेपर मेंस के हो गए, कितने मार्क्स के, 1500 मार्क्स के ये हो गए। और आपका इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, साक्षात्कार 150, है ना। देखिए, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर इससे कम लाएंगे तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। इससे कम लाएंगे तो मिनिमम 35% मार्क्स आपको हिंदी में चाहिए। और कुल मिला के 1500 रिटर्न प्लस 150 का इंटरव्यू, टोटल आपका 1650 अंकों का मेंस का 1500 का मेंस और 150 का आपका इंटरव्यू, कुल मिला के 1650 अंकों पर आपका मेरिट का निर्धारण होगा और आपका चयन होगा। ये तय होगा कि आप एसडीएम, डीवाईएसपी, टीओ क्या बनने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, प्री का जो है ना, ये लिखा हुआ है, कुल प्रश्न पत्र 150 में से अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1/3 प्रश्न उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछे जाएंगे। मिनिमम 1/3 पहले नहीं था, ये इस बार उत्तराखंड स्पेशल आपको प्री में भी पढ़ना पड़ेगा। 1/3 का मतलब मिनिमम आप समझते हैं ना, 150 में से अगर 1/3 आप लिख लें तो कम से कम 50 क्वेश्चन मिनिमम, न्यूनतम उससे अधिक भी हो सकते हैं, उत्तराखंड से पूछे जाएंगे, ताकि उत्तराखंड के लोकल जो बच्चे हैं उनको लाभ मिल सके। तो मिनिमम ये। अब देखिए, बाकी टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बस प्रागैतिहासिक काल है, मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, उत्तर गुप्त काल है, भारत में इस्लाम का आगमन है, मुगल साम्राज्य, यूरोपियों का आगमन, भारत के वायसराय, राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन,
भारत सरकार अधिनियम, उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति पूरी शामिल है, गोरखा, टेरी, गढ़वाल, भारत एवं विश्व का भूगोल पूरा शामिल है, टॉपिक हम बाद में पूरा पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था शामिल है पूरी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बहुत शामिल है जो अलग से इसमें आती हैं, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व बैंक, वर्ल्ड, है ना, भारत का संविधान, भारतीय राजनीति, पंचायती राज, लोक नीति, सुशासन वगैरह, अधिकारों से संबंधित, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संघ WTO, ब्रिक्स और ओपेक, है ना, यूनिट, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, फिजिकल, जीव, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य की महत्वीकरण की घटना, ये आपका पूरा शामिल है। सीसैट में अक्षमता परीक्षा, संप्रेषण एवं अंतर्वैयक्तिक, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय देना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योद्धा, संख्यात्मक, सांख्यिकी विश्लेषण वगैरह वगैरह शामिल है। यूनिट 2 अंग्रेजी भाषा, है ना, उसी में जो आपका शामिल है 15, हिंदी भाषा, दोनों को मिलाकर सीसीआर को मिला के आपका हो गया। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा में देखिए, एक तो सामान्य हिंदी है 150 मार्क्स का, शब्द रचना है, शब्द भेद है, तस्तम तस्म, शब्द शुद्धि, विकास, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, पत्र लेखन है, औपचारिक अनुपचारिक प्रतिवेदन लेखन है, हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद है, सार लेखन, संक्षेपण, पल्लवन, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन आपका, लेकिन न्यूनतम हिंदी में आपको 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, निबंध 3 आएंगे, 7 से 800 शब्दों में लिखना होगा। पहला साहित्य, संस्कृत, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक, आर्थिक, कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें से कोई एक चुनना होगा। बा में से विज्ञान, पर्यावरण, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास में से कोई एक चुनना है। और जो तीसरा है, यानी कि वो 50 मार्क्स का तीसरा सेक्शन है, वो स्पेशली उत्तराखंड का है, चाहे उत्तराखंड की सामाजिक संरचना हो, चाहे संस्कृति, आर्थिक, वो लिखना है आपको वहाँ से। ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया। उसके बाद जीएस में जो पहला है, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल एवं समाज, आपको पूरा, है ना, ये लिखना है, कैसे कैसे इसमें पूरा सोसाइटी, कल्चर, हम लोग सिलेबस फिर बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा है। सामान्य अध्ययन सेकंड में भी आपका पॉलिटी, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। थर्ड में आपका प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन है, बजट, समावेशी विकास, ये सब है ना। और फोर्थ में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ये देखिए नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि है। और बहुत अच्छी बात है कि जो पहले भी मैंने आपसे कहा था कि फोर्थ पेपर से मैथ्स अब आपकी हटा दी गई, मैथ्स यहाँ पर नहीं है ना, जो मैथ्स होती थी वो खत्म हो गई है, सॉल्व आपको नहीं, बस एथिक्स है, और है ना, एथिक्स ही रखा गया है, नीति शास्त्र, भावनात्मक समझ, है ना, ये सब केस स्टडी वगैरह। फिर उत्तराखंड पेपर जो 5 है, उसमें उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का ब्रिटिश शासन, जन आंदोलन, टिहरी, डोला पालकी, कुली बेगार, उत्तराखंड का समाज, संस्कृति, राजनीतिक, स्थानीय स्वशासन, उत्तराखंड के राज्य में संदर्भ, सांसायिक घटनाएं, ये हो गया। और 6 में उत्तराखंड का भूगोल, अर्थव्यवस्था, है ना, आपदा प्रबंधन, मानव संसाधन एवं सामुदायिक विकास, शिक्षा और मानव संसाधन विकास के संगठक के रूप में, ये सब आपका, यानी कि आप देखिए जो फर्स्ट 5वां पेपर है उत्तराखंड का, उसमें क्या शामिल किया गया, हिस्ट्री, एक तरह से कल्चर, सोसाइटी, है ना, और राजनीतिक और स्थानीय, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, जो भी शामिल है। और सेकंड पेपर में उन्होंने ज्योग्राफी ले ली है, और इकोनॉमिक्स ले ली है, वहाँ की प्लानिंग ले ली है, डिजास्टर मैनेजमेंट ले लिया है, ह्यूमन रिसोर्सेज ले लिए हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट ले लिया है, ये सब आपका शामिल है। फिर आपका 150 मार्क्स का इंटरव्यू है। ठीक है, तो ये तो आपका पूरा एक तरह से हो गया। और ये देखिए उत्तराखंड का जो प्री है उसकी डेट अभी क्लियर नहीं, लेकिन माह क्लियर है आपका, माह जुलाई 2024 में यूके PSC PCS प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना तय है। यानी कि उत्तराखंड PCS जो प्री होगा वो लगभग कब होगा, जुलाई में होगा। कब होगा, जुलाई में संभावित है। तो ये तो आपका प्री की डेट तो अभी क्लियर है कि प्री का महीना, यानी लगभग यूपी के साथ साथ ही उत्तराखंड का PCS का प्री 24 को देखने को मिल सकता है आप सभी लोगों को। अब एक और मुद्दा जो सबसे बड़ा है आपकी एज को लेकर, आयु को लेकर, तो फॉर्म भरते समय, यानी कि जो अप्रैल 2024 है जब आपका फॉर्म आया हुआ है, तो मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष, यानी कि UR जनरल के लिए अधिकतम कितनी है, 42 वर्ष है। इसके ऊपर जो है, यानी कि 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपकी आयु की गणना कब से होगी, 1 जुलाई 2024। तो यानी कि जो अभी 21 वर्ष के नहीं भी हो पा रहे हैं वो अप्रैल वो भर सकते हैं, यानी कि जो अब जुलाई में हो जाएंगे वो 1 जुलाई 2024 आपकी कट ऑफ डेट है। यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद का और 2 जुलाई 1982 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो और बाकी जो उत्तराखंड के लोकल हैं उनको उसी हिसाब से एज में
छूट भी है, रिलैक्सन भी है, लेकिन ये बाहर के लिए, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे SC ST उत्तराखंड के यूआर हो, उन सब के लिए एज कितनी है 21 से लेकर 42, यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष, और न्यूनतम योग्यता क्या है, स्नातक। स्नातक में समकक्ष वाला नहीं चलेगा, स्नातक पास आउट होना चाहिए। BA BSc BCom जो भी आपने किया है, आप पास हो, उस डिग्री को रखते हो, और न्यूनतम एज 21 वर्ष, अधिकतम एज 42 वर्ष हो, और जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है वो उत्तराखंड के ही जो लोकल है उनको उसी हिसाब से लाभ दिया जाएगा, वो पूरा इसमें दिया हुआ है। और विज्ञापन आप ध्यान से पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और जल्द ही जुड़ जाइए। ये नंबर आप चाहे तो नोट कर लें, 7237853197। जल्द ही हम लोग टेस्ट सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं। जल्द ही हम लोग उत्तराखंड PCS प्री के लिए ब्रह्मास्त्र बैच लेकर आ रहे हैं। और आप ये जानते हैं 2021 का जब प्री हुआ तो टेस्ट सीरीज से लगभग 65% से अधिक प्रश्न आपको सीधे मिले थे। प्रश्नों की बदलती प्रगति के अनुसार तैयारी कराई जाएगी। समय पर टेस्ट होगा, हैंड रिटन टेस्ट होगा आपका, है ना, और वीकेंड में 3 टेस्ट होंगे, है ना, लंबे अनुभव के आधार पर S3। और आप इन दोनों नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए नंबर यहाँ पर 2 आपको दिए गए हैं, ये और ये, है ना। तो निश्चित रूप से आप तैयार रहिए, उत्तराखंड PCS प्री में जुट जाइए, अपने आप को झोंक दीजिए भट्टी की आग में, क्योंकि अब समय बहुत कम है और संभवतः आपका प्री जुलाई में होगा। तो उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, फान भरिए और अपनी मेहनत को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे रणनीति को लेकर कि कौन कौन सी बुक, क्या क्या बुक कहाँ से पढ़ें। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। फार्म भरिए, जल्दी में जो भी डाउट हो वो आप पूछिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तरांचल। धन्यवाद।